अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, बाखबर किसान वीडियो चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फवाद असलम। जैसा कि इससे पहले हम गुफ्तगू कर चुके हैं फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में और मुख्तलिफ़ फसलों के बारे में आपको बाखबर किसान से मालूमात हम पहुँचाई गई। आज मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ मकई की काश्त के हवाले से। मकई की काश्त के लिए मौजू वो इलाके होते हैं जहाँ मौसम दरमियाना गर्म हो, आबपाशी का मुनासिब जो है वो इंतज़ाम हो, या फिर वहाँ पे जहाँ आंधियाँ कम चलती हूँ और जब आप उसकी जो है वो कटाई करने जा रहे हूँ तो मौसम खुश्क हो। मौसू ज़मीन जो समझी जाती है वो मकई की काश्त के लिए वो मीरा ज़मीन है। हल्की ज़मीनों पे भी मकई काश्त की जाती है, लेकिन वहाँ पे हमें उतना अच्छा जो है वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। अब जब हम मकई काश्त करने जा रहे होते हैं तो गुज़श्ता फसल के फ़ौरन बाद हमें खेत में हल चला देना चाहिए ताकि जड़ी बूटियों के उगने का इम्कान कम से कम हो जाए। और उससे जब हम हल चलाते हैं उससे एक ये फ़ायदा भी होता है कि बारिशों का पानी भी हमारी ज़मीन में जमा होता है। बेहतर ये है कि साल में 1 से 2 मरतबा हम खेत में ज़रूर हल चलाएं ताकि ज़मीन की जो तह है वो टूट जाए और ज़मीन भुरभुरी हो जाए और जो उसके अंदर अवामिल मौजूद हैं वो भी हरकत में आ जाए। बेहतर है कि साल में 1 मरतबा खेत को हल दें ताकि उसकी ऊपर वाली तह टूट जाए और ज़मीन भुरभुरी हो जाए। खेत को आबपाशी देने के बाद बत्तर आने पर एक और हल चलाएं ताकि जड़ों को जो है वो नमी और खुराक मिले और बारिश के पानी को भी जो है वो महफूज कर लिया जाए। बिजाई से पहले फास्फोरस और पोटाश की पूरी मकदार और नाइट्रोजन की आधी मकदार खेत को दे दें और कोशिश करें कि जब आप खाद लगा रहे हों तो सुबह का वक्त या दोपहर का वक्त जो है वो मुंतखब करें। उसकी वजह ये होती है कि सुबह जब धूप चढ़ रही होती है उस वक्त भी गर्मी कम होती है और दोपहर के वक्त जब धूप ढल रही होती है उस वक्त भी गर्मी कम होती है। जब हम खाद लगाते हैं तो वो धूप में उड़ जाती है, इसलिए सर्द या हल्के सर्द मौसम में जो है वो खाद लगाएं और उसके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे पहुँचते हैं और जब हम बीज लगाते हैं तो वो उसको मुयस्सर भी होती है। बत्तर आने पे मकई की बिजाई करें। रिवायती तौर पर कीरा, टापा और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मकई की बिजाई की जाती है, लेकिन इन सब में से कतारों में बिजाई करना जो है वो मौजू तरीका है। देसी हल के साथ जो है वो एक सीधा सियाड़ बनाएं और अगर बैल पहले सियाड़ के साथ साथ चले तो दूसरा सियाड़ तकरीबन 75 सेंटीमीटर के फासले पर बनेगा। सियाड़ बनने के फ़ौरन बाद उसमें बीज डाल दें और बीज डाल के उसको ढाँप दें। फ़ौरन ढाँपना इसलिए ज़रूरी है कि उसकी जो है उस वक़्त उगने की सलाहियत ज़्यादा अच्छी होती है। जब उसे ज़्यादा धूप लग जाती है, ज़्यादा रोशनी लग जाती है तो उसमें वो उगने की सलाहियत कम हो जाती है। जब आप कतारें बनाने जा रहे हों तो उस वक़्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो कतारें आप बना रहे हैं वो हवा के रुख के मुतरादिफ ना हों, यानी कि हवा के रुख में ना हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि बाद में फसल के गिरने का ख़तरा कम हो जाता है और उससे जो है वो आपकी फसल जो है वो महफूज रहती है। जब अगर हवा के रुख में आप जो है वो कतारें बनाएंगे तो तेज़ हवा से वो फसल गिर जाएगी। अब शरह बीज को अगर देखा जाए तो छट्टा और क्रिया के तरीके से तकरीबन 12 से 15 किलोग्राम जो है वो बीज इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप कतारों में बीज लगाएंगे तो उसके लिए आपको सिर्फ 8 से 10 किलोग्राम जो है वो बीज की ज़रूरत होती है। फसल के लिए सबसे अच्छी जो खाद होती है वो गोबर की गली सड़ी खाद होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ग़ज़ाई अनासर मौजूद होते हैं और ये फसल को सबसे ज़्यादा जो है वो तक़वियत बख्शती है। एक खेत में अगर 10 टन गोबर की गली सड़ी खाद फी एकड़ मौजूद हो तो उसकी कामयाबी की ज़ामिन होती है वो। लेकिन अगर किसी खेत में ग़ज़ाई अनासर कम हो तो उनको पूरा करने के लिए तकरीबन 46 से 69 किलोग्राम नाइट्रोजन, इसी तरह 23 से 46 किलोग्राम फास्फोरस और 25 से 30 किलोग्राम पोटाश की जो है वो मकदार ज़रूरी होती है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हर जो खेत के लिए या फी एकड़ खादों का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। इसी तरीके को अगर आप अपनाते हुए खादों का इस्तेमाल करते हैं और जो है वो अपनी फसल को काश्त करते हैं तो यकीनन आपको एक अच्छी काश्त मिलेगी।
اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو ہماری ہیلپ لائن 030303000000 پہ ہم سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ ہماری اپلیکیشن باخبر کسان ڈاؤن لوڈ کریں اور فصلوں کے حوالے سے تمام معلومات حاصل کریں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام اور ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔